फिर छात्रों नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2016 का मॉडल पेपर का रिव्यू करने वाला हूं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देख ले तो काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको यह पता चल जाएगा कि यूपी बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड में कहां से प्रश्न लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है मुद्रित पृष्ठों की संख्या आपके में कितनी है, आपके पेपर में कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पेपर में मुद्रित पृष्ठों की संख्या 16 है। तो यहाँ पर हम अपने पेपर में देखेंगे मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, 16 है। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखना। कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या पूरी नहीं होती है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है अनुक्रमांक और नाम। तो दोस्तों यहाँ पर अपने हाई स्कूल का अनुक्रमांक लिख देना है और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये परीक्षा का ये कोड होता है, इसको दोस्तों अपने आंसर शीट में लिखना होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट लिखा हुआ है। दोस्तों आपको 3 घंटा पेपर को लिखना होता है और 15 मिनट पेपर को पढ़ना होता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, 15 मिनट पेपर को पढ़ना नहीं है। दोस्तों जब आप अपना पेपर पाएंगे तो अपने पेपर को पढ़कर उसमें से क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे, यानी क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको 15 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस पेपर का रिव्यू कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का है, यानी जो हमारा विज्ञान का पेपर होता है इसमें 3 खंड होते हैं, का, खा और गा होते हैं। तो प्रत्येक खंड का मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों पहला हमारा ऑप्शन है कार्निया पर, दूसरा ऑप्शन है आइरिस पर, तीसरा ऑप्शन है पुतली पर और चौथा ऑप्शन है रेटिना पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेटिना पर। मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। दोस्तों पहला ऑप्शन है जनित्र, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है अमीटर और चौथा ऑप्शन है मोटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है वो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर कि एक अश्वशक्ति का मान वाट में होगा। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 1.34, दूसरा ऑप्शन है 746 और तीसरा ऑप्शन है 786 और चौथा ऑप्शन है 7.46। यानी दोस्तों इसका सही जवाब है 746। यानी दोस्तों एक अश्वशक्ति का मान वाट में होगा 746। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है घा निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी दोस्तों इसका सही जवाब है कांच। यानी दोस्तों लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है, कांच। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये दोस्तों काफी ज्यादा पूछा जाता है। दूसरे का किसी विद्युत बल्ब के तंतु में दोस्तों तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये यानी दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर है, यानी ये न्यूमेरिकल है भौतिक विज्ञान का। तो ये आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से फर्स्ट है अधिकतम, दूसरा है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, प्रतिपथ आरेख भी बनाइए। यानी दोस्तों ये फिजिक्स का क्या है, ये न्यूमेरिकल है। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल आप लोग अपने उसमें देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे घरों के वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या कार्य होता है, आवश्यक परिपथ आरेख देकर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीली की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कितना मोस्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग चिन्ह लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आठवें में एक दिया गया है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये सवाल पहले पाठ का है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, प्रयोग द्वारा इससे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोग इसको कोशिश करके याद कर लीजिएगा। दोस्तों अथवा में दिया हुआ है हमारा एक क्वेश्चन है, यानी दोस्तों ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन 1200 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। यदि वह, फर्स्ट ऑप्शन है क्षेत्र के लंबवत, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों क्षेत्र के समांतर और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए प्रवेश करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना होगा और इसके अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका कुछ मान दिया हो गया है, यानी दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इसमें से आपको मतलब इस प्रश्न में आगे जब हल करेंगे तो ये मतलब मान को आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये दे दिया गया है पहले से। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा पूछा भी जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खंड ख में, तो यानी खंड ख मतलब यानी दोस्तों जो है हमारा ये क्या है, ये रसायन विज्ञान है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नाइट्रोजन, क्योंकि दोस्तों जस्ता धातु हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोजन बनाता है। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो दोस्तों हमारा है आई यानी आयोडीन, एन सोडियम, बी आर ब्रोमीन, एम जी मैग्नीशियम। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है मैग्नीशियम, क्योंकि दोस्तों यह विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्काइल है। तो दोस्तों ये आप लोग जानते हैं कि मतलब इसका आईपीसी नाम लिखना होगा तभी कंफर्म होता है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है C3H8, दूसरा ऑप्शन है C4H10, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों C3H6 और चौथा ऑप्शन है C3H4। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब है C3H4। देखिए हमारा छठवां पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का आईपीसी में नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट के किसी एक औद्योगिक निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक तत्व यम आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, उसके ऑक्साइड एवं क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लेना और लिख लेना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में वर्गों एवं आवर्तों के 4 मुख्य लक्षण बताइए। दोस्तों ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, आप इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो यहाँ पर कोई अथवा दिया गया होता है, इसको आप कर लीजिएगा, आपके मतलब जब पेपर में आएगा तो देख लेना। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न भी देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड की व्यंजक क्रिया क्यों अस्थायी है, समीकरण द्वारा दिखाइए, क्लोरीन के व्यंजक गुणों से इसकी तुलना कीजिए। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम लिखिए। एसिटिक अम्ल बनाने की 2 विधियां समीकरण सहित लिखिए। इसका निर्जलीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों हमारा अथवा में दे दिया गया है, यानी अगर आप इसको नहीं आता है तो आप निश्चित संक्षिप्त टिप्पणी भी लिख सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। पहला है सावनीकरण पर, दूसरा है मिश्रण पर, तीसरा है सजातीय श्रेणी पर और चौथा है ब्यूटेज अभिक्रिया पर। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा खंड गा है यानी जीव विज्ञान का प्रश्न है। तो आइए हम एक एक करके मतलब पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा बहुत के प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पहला है ऑप्शन विटामिन B1, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B2, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B3 और चौथा ऑप्शन है विटामिन B5। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विटामिन B1, क्योंकि दोस्तों विटामिन B1 की वजह से बेरी नामक रोग होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों हमारा पहला आंसर है 22, दूसरा ऑप्शन है 24 और तीसरा ऑप्शन है 42 और चौथा ऑप्शन है 44। तो दोस्तों आप अपनी किताब से देखकर इसको टिक लगा लेना, फिर मैंने नहीं लगाया है तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हरित लवक के आट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रकाश अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अप्रकाशीय
और दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों अभिक्रिया, यानी दोस्तों ये पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी दोस्तों हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया क्रिया होती है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है द्विनिषेचन पाया जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है सभी जीवों में, दूसरा ऑप्शन है सभी पादपों में, तीसरा ऑप्शन है आवृत जीवी पौधों में, चौथा ऑप्शन है केवल जलीय पौधों में। तो दोस्तों आप अपने इसको किताब से देख लीजिएगा और टिक लगा दीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसजीनिक जीव किसे कहते हैं, किसी एक ट्रांसजीनिक पौधों का नाम बताइए। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अपने बुक से याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किन्हीं दो पादप हार्मोन्स के नाम तथा इसके एक एक कार्य बताइए, ठीक है। तो ये आप लोग भी लिख लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है उत्तेजक दवाएं क्या होती हैं, किन्हीं दो तेज उत्तेजक दवाओं के नाम बताइए, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा पेपर में हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मानव वृक्क की खाड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों आपको काफी ज्यादा इसका मतलब चित्र बनाने के लिए आता है, तो आप लोग इसको अपनी किताब से मतलब ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, एक दो बार पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके अथवा में अगला प्रश्न है अवयवों में पोषक का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी दोस्तों आप इस प्रश्न में अगर आप देखते हैं तो देखिए किसी न किसी का चित्र बनाना आता है, तो आप लोग ध्यान करके जाइएगा पेपर में, किसी का बारीकी से आप लोग चित्र बना लीजिएगा 2-3, ठीक, ताकि उसमें से एक भिड़ जाए जो आपको मोस्ट लगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ये प्रश्न और काफी ज्यादा बार आया गया है और पूछा भी गया है, तो आप लोग इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अथवा में अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा कीजिए। यह कितने प्रकार का होता है, नामांकित चित्र की सहायता से रंध्र के खुलने या बंद होने की क्रिया को दर्शाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वाटसन एवं क्रिक द्वारा बनाए गए डीएनए मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो चित्र बनाना पड़ेगा, यानी दोस्तों आपके एग्जाम में चित्र बनाना आता है तो ये तो कंफर्म है, तो आप लोग जो मोस्ट लगे उसको आप लोग 1-2 बार 3 बार बना लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, दूसरा ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता, तीसरा ऑप्शन है परिवार नियोजन की विधियां और पादपों में अलैंगिक जनन, ये चौथा है, और पांचवा है दोस्तों संतुलित आहार पर। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा अवश्य जरूर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे और इस प्रश्नों को जरूर आप याद करेंगे। तो आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार से आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी।